अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के 7 सवालों के जवाबात तो नहीं दिए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने मान ली कि ऑफशोर कंपनीज उन्हीं की हैं। वो बनी कब हैं और परचेज़ कब किए गए अपार्टमेंट्स, उसकी तफसील में तो हम चले जाएंगे प्रोग्राम के अंदर आज भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी। और एक दूसरा बड़ा जो इम्पॉर्टेंट कन्फेशन था वो ये था कि सबसे पहले दुबई के अंदर जो गल्फ स्टील ऑफशोर कंपनीज है ना, तो ऑफशोर कंपनी जो सेटअप की पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी, तो वो शरीफ फैमिली थी जिसने गल्फ स्टील के नाम से दुबई में जाके एक फैक्ट्री सेटअप की। कहानी सारी उसी फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद वो अपार्टमेंट का दूसरा एपिसोड है जिसकी तफसील मियाँ साहब को देनी है। आज मियाँ साहब ने जो टैक्स की तफसीलात दी, उनकी टैक्स की तफसीलात से दो चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब हैं जो ये इलेक्शन के वक्त भी पूरी PMLN के रिप्रेजेंटेटिव आकर टीवी के ऊपर कहते थे कि अरबों रुपए का टैक्स दिया। मैं उन्हें कहता था कि भाई खुदा का नाम है मुझे टैक्स की तफसील तो दे दो। वो कहते थे सेल्स टैक्स दिया, एक्साइज ड्यूटी दी। सेल्स टैक्स इनकम टैक्स नहीं है, वो एंड यूज़र मैं पे करता हूँ जब कोई चीज़ खरीदता हूँ, या आप पे करते हैं जब आप चाय का डब्बा खरीदें, पानी की बोतल खरीदें, उसके ऊपर एंड यूज़र पे चार्ज होता है, ना कि फैक्ट्री मालिक के ऊपर चार्ज होता है। मियाँ साहब ने इनकम टैक्स का कहा कि मैं 23 साल की डिटेल्स पब्लिक कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली 2009-10 से देनी शुरू की जब कैमरे की आंख बताती थी कि ये टैक्स दिया। 90 में जो दो इनकी टर्म्स थी एज प्राइम मिनिस्टर, मैं 150 दफ़ा अगर पहले कह चुका हूँ तो आज दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि या ये ज़ीरो टैक्स फाइलर थे या चंद 100 रुपये देते थे। मेरे पास जो रिटर्न्स हैं या मैं उस ज़माने में द न्यूज़ में रिपोर्ट किया करता था, उसमें से यही चीज़ साबित होती है कि मियाँ साहब 90s में इनकम टैक्स पे नहीं करते थे। मैं ऑन एयर दोहरा रहा हूँ मियाँ साहब कि आप इनकम टैक्स पे नहीं करते थे। तो जो तफसीलात उन्हें दी अपोजिशन को पसंद नहीं आई। मियाँ साहब ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की कि स्पीकर को एम्पावर किया कि अपोजिशन से कंसल्ट करके एक कमेटी बना दी जाए जो ज़ाब्ता कार के ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करे कि किस तरीके से तहकीकात करनी है। इसके अलावा कोई फंडामेंटल आंसर नहीं था। जो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है पनामा पेपर्स के, मियाँ साहब ने तकरीर का आगाज़ किया कि मेरे 2 बेटों के उसके नाम आ गए। 2 बेटों के साथ जिस चीज़ को पूरी नून लीग उनके सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं बड़ी कोशिश करते हैं कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं 2 बेटों का नाम आ गया। हालांकि जो सेंट्रल कंट्रोवर्सी है वो उनकी साहबजादी के इर्द गिर्द और उनके सन इन लॉ कैप्टन सफदर के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये जाहिर करते हैं कि मरियम के पास 2 कंपनीज़ हैं, 93 और 94 में नीलसन और नेस्कॉल के नाम से रजिस्टर हुई। ये पनामा पेपर्स कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे। और इसी के हवाले से नेस्कॉल के ऊपर उनका एक साइंड एफिडेविट है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ये बताया गया मरियम बीबी की जानब से कि मई 13, 2004 से वो सिंगल शेयर होल्डर हैं नेस्कॉल की। और नेस्कॉल कंपनी के ऊपर ही आगे जाके ये पनामा पेपर्स कहते हैं कि इसकी मलकियत वो पार्क अपार्टमेंट्स हैं जो 93 और 96 के दरमियान परचेज़ किए गए। 93 और 96 के दरमियान परचेज़ किए गए। और इसकी डिटेल्स कब मंजर आम पर आई, ये पनामा पेपर्स का हिस्सा है। ये पैरा जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। वो कहते हैं कि बहुत से जब सवालात हुए तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है 2012 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैरिफ फाइनेंसिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस 2008, इसके तहत उन्होंने मिनर्वा के ज़रिए नेल्सन और निस्कॉल रजिस्टर हुई थी। इनसे सवाल किया कि बताओ भाई बेनिफिशियल ओनर कौन है। अब कवानीन चेंज हो गए, 9/11 के बाद बड़ा दबाव आ रहा है, असल ओनर कौन है। अब वो बेरर नहीं चलेगा, बेनामी नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। इसके जवाब में जून 2012 में मिनर्वा ट्रस्ट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, जून 2012 मिनर्वा ट्रस्ट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड ने रिवील किया कि बोथ कंपनीज ओन द यूके प्रॉपर्टी ईच। दोनों कंपनीज के पास एक यूके की प्रॉपर्टी है, 16 और 17 एवनफील्ड हाउस, एंड वर ओन्ड बाय द सेम बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर। और मरियम सफदर जो यहाँ उनका नाम है MARIAM से मरियम है जो यहाँ है, लेकिन जो उनकी टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें उनके नाम की स्पेलिंग मुख्तलिफ है, सर्च करने में काफ़ी दुश्वारी आती है। MARRIYAM से उनकी टैक्स रिटर्न्स है मरियम सफदर के नाम से। मरियम सफदर की हमारे पास टैक्स रिटर्न्स की कॉपी भी है 2011, 12, 9, 10 और 3 सालों की है मेरे पास जो कॉपीज़ हैं उनकी। तीनों सालों में ये ऑफशोर कंपनीज का जिक्र नहीं आता। पनामा पेपर्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो कहता है कि ये कंपनी इनकी थी और जब उनसे सवाल किया गया मिनर्वा जिसके ज़रिए ये कंपनी रजिस्टर हुई तो 2012 में भी वो बता रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनर कौन है, मरियम नवाज शरीफ है या मरियम सफदर हैं, जिस भी नाम के स्पेलिंग से जिस भी तरीके से इसको पढ़ लें। कैप्टन सफदर के जो डिक्लेरेशन है अपना इनकम टैक्स जो उन्होंने इलेक्शन के वक्त दिया हुआ, उसके अंदर भी तफसील नहीं है। और 2011 की जो मियाँ साहब की अपनी टैक्स रिटर्न है उसके अंदर उन्होंने डिपेंडेंट शो किया हुआ है मरियम बीबी को। और डिपेंडेंट के असास से जाहिर करना भी बेसिकली जो भी उसका वारिस हो उसको डिपेंडेंट के अपने असास से जाहिर करने होते हैं। मियाँ साहब ने 2 डिपेंडेंट 2011 में अनाउंस किए कि मेरे ज़ेर कफालत 2 लोग हैं, एक अपनी अहलिया और दूसरी साहबजादी के असासों की भी तफसील नहीं है। और कैश गिफ्ट जो है करोड़ों रुपए के वो जाहिर किए गए, लेकिन उसकी भी कोई अकाउंट ट्रांजैक्शन मरियम बीबी के अकाउंट में या कैप्टन सफदर के अकाउंट में नज़र नहीं आती। तो मैटर इज़ वेरी सीरियस, संजीदा मामला है, लेकिन
نعروں سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے بیٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا اور قانون سازی کرنی پڑے گی. یہی آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس ہے.